जय हिंद एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर नॉमेनक्लेचर। जनरली हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर टू टाइप से नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। तो नॉमेनक्लेचर टू टाइप से हम लोग यहाँ डील करते हैं। एक हम पढ़ते हैं आरएस नॉमेनक्लेचर एंड सेकेंड हम पढ़ते हैं डीएल नॉमेनक्लेचर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये दो टाइप्स के हम लोग नॉमेनक्लेचर यहाँ पे डील करने वाले हैं। ये दोनों ही नॉमेनक्लेचर को पढ़ने से पहले हमको जो है कुछ रूल्स पढ़ने होते हैं। एक सीआईपी रूल पढ़ना होता है जिसकी हेल्प से हम आरएस नॉमेनक्लेचर और डीएल नॉमेनक्लेचर बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक रूल पढ़ते हैं इन कॉन्फ़िगरेशन या इन नॉमेनक्लेचर को क्लियर करने के लिए। तो एक रूल आता है सबसे पहले जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर कॉन इनगोल्ड एंड प्रेलॉग रूल। ये तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक सीक्वेंस रूल दिया। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक सीक्वेंस रूल दिया या इसी को हम प्रायोरिटी रूल भी बोलते हैं। सीक्वेंस का मतलब प्राथमिकता नियम या प्रायोरिटी रूल का मीनिंग जो है वरीयता नियम हम इसको बोलते हैं। और ये तीनों साइंटिस्ट ने इन रूल को दिया था, इसलिए इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पर इस रूल को सीआईपी रूल भी बोला जाता है। कॉन इनगोल्ड प्रेलॉग का जो रूल था उसको हम लोग सीआईपी रूल भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस रूल में कुछ पॉइंट्स अपन देखेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप से प्रायोरिटी रूल होगा। तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट बात या सबसे फर्स्ट रूल इसमें क्या बताया गया, सबसे फर्स्ट रूल इसमें बताया गया रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया कि जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? एटॉमिक नंबर के। तो सबसे फर्स्ट रूल में बोला गया कि हमारे पास जो कीरेल कंपाउंड होगा या एसिमेट्रिक कंपाउंड होगा उसमें प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी? एटॉमिक नंबर के होगी। मतलब अगर मेरे पास यहां पर मान लीजिए कोई कीरेल कार्बन है, मान लो एक फिशर प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूं, एक फिशर प्रोजेक्शन में ले लूं, यहां पर इस टाइप से मेरे पास फिशर प्रोजेक्शन है, यहां पर कीरेल कार्बन लगा होगा। ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी चार डिफरेंट ग्रुप से चार डिफरेंट ग्रुप से कंप्लीट होती होगी, उसको हम बोलते हैं कीरेल कार्बन। और यहां पर बच्चों मान लीजिए चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और यहां पे क्या लगाए, मान लीजिए हाइड्रोजन लगाए। तो इस कीरेल कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब हमने क्या बोला कि फर्स्ट रूल जो था यहाँ पे सीआईपी रूल, उसमें क्या बोला गया कि जो वरीयता होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है? एटॉमिक नंबर के। मतलब यहां पर इस कीरेल कार्बन से जुड़े जो ग्रुप हैं उनको अपन सिक्वेंशियली एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या देंगे? वरीयता देंगे। तो आप बताइए, अगर इस कार्बन से, इस कीरेल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं इसमें सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है भाई? आयोडीन का। तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी। इसके बाद सेकंड ब्रोमीन को, इसके बाद थर्ड किसको भाई? क्लोरीन को, और फोर्थ किसको रहेगी? हाइड्रोजन को रहेगी। मतलब आपको जो कीरेल कंपाउंड दिया जाएगा जिसमें आपको प्रायोरिटी देना है, तो सबसे पहले आपको किसको देखना है? एटॉमिक नंबर को। जिस एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा रहेगा उसकी प्रायोरिटी उतनी ही क्या रहने वाली है भाई? ज्यादा रहने वाली है। और इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड। इसके बाद हम बात करेंगे रूल नंबर सेकंड की। तो रूल नंबर सेकंड में क्या बात बताई गई, ध्यान से समझिएगा। रूल नंबर सेकंड में बताया गया कि अगर मान लीजिए कीरेल कार्बन से दो एटम्स जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होंगे? सेम होंगे। अगर एटॉमिक नंबर क्या हो जाए? एटॉमिक नंबर कैसे हो? सेम। एंड एटॉमिक मास क्या हो जाए? एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। तो ऐसे केस में जो प्रायोरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक मास के। एटॉमिक मास के।
ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। हमने क्या बोला, एटॉमिक नंबर सेम हो एंड एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो। मान लो मेरे पास कोई कीरेल कार्बन है, यहां कोई कीरेल कार्बन है, इससे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, ठीक है। यहां पे मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है, यहाँ पे OH ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये 2 ग्रुप तो डिफरेंट है और ये कार्बन से जो 2 ग्रुप जुड़े हैं ये सेम है, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन ये आइसोटॉप्स हैं। क्या है भाई, आइसोटॉप है। इस आइसोटॉप में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और ये जो सेकेंड नंबर का जो आइसोटॉप है इसका भी एटॉमिक नंबर कैसा है, सॉरी थर्ड नंबर का आइसोटॉप मैंने लिया है, सेकेंड वाला ले लेते हैं। यहां पर ये सेकंड नंबर का ड्यूटेरियम हमने ले लिया। तो हाइड्रोजन के 2 आइसोटॉप है, एक प्रोटियम और एक क्या है, ड्यूटेरियम। अब ये ड्यूटेरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एटॉमिक मास ड्यूटेरियम का क्या है भाई, इस प्रोटियम से क्या है, ज्यादा है। तो इस केस में इन दोनों का जब हम सिक्वेंशियली CIP रूल से नंबरिंग करेंगे तो प्रियोरिटी के बेस पे, देखो हमने क्या बोला था, एटॉमिक नंबर यदि सेम आ जाए और एटॉमिक मास क्या आ जाए, डिफरेंट आए, तो ऐसे केस में प्रियोरिटी किसको ज्यादा देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है उसको तो दे ही दीजिए, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये दोनों में प्रियोरिटी किसको ज्यादा देंगे, जिसका एटॉमिक मास क्या रहेगा, ज्यादा, और जिसका एटॉमिक मास कम है उसको प्रियोरिटी क्या जाएगी, कम जाएगी। तो 2 रूल हमको समझ में आए। इसके बाद हम लोग थर्ड रूल पे आते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग थर्ड रूल पे आते हैं। थर्ड रूल में क्या बात बताई गई है, ध्यान से समझिएगा। थर्ड रूल में बोला गया, रूल नंबर थर्ड, अब यहां क्या बोला गया कि अगर आपके पास जो कीरेल कार्बन है उससे जुड़ा जो एटम होगा उसका एटॉमिक नंबर भी क्या आ जाए, सेम आ जाए, एंड एटॉमिक मास भी क्या आ जाए, सेम आ जाए, एटॉमिक मास भी क्या आ जाए, सेम आ जाए। ऐसे केस में आप प्रियोरिटी किस टाइप से देंगे, तो यहां पे प्रियोरिटी डिसाइड करेंगे, प्रियोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नेक्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एटम। जो प्रियोरिटी है वो डिसाइड करेंगी नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर। ध्यान से देखिएगा, आप एग्जांपल से आपको सारा क्लियर हो जाएगा डाउट। यहां पर मान लो मेरे पास एक कीरेल कार्बन है, यहां पे मान लीजिए मेरे पास CH3 ग्रुप लगा है, यहां पर मान लीजिए मेरे पास क्या लगा हुआ है, यहां पर मान लीजिए मेरे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, यहां पर कार्बन लगा हुआ है, इससे 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं कुछ इस टाइप से, और ये कार्बन से 2 CH3 ग्रुप लगे हैं और एक क्या लगा है भाई, हाइड्रोजन लगा है। तो ये मेरे पास एक कीरेल कंपाउंड था। इस कीरेल कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि सेंटर एटम से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, 3, और एक क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो पहले एटॉमिक नंबर के बेस पे अगर मैं प्रियोरिटी दूं तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो इसका मतलब कि आपके पास ऑक्सीजन जो है ये तो फर्स्ट प्रियोरिटी पे आ गया। लेकिन अभी ये जो 3 कार्बन जुड़े हैं सेंटर वाले कार्बन से, ये बताइए कि यहां पर इनका एटॉमिक नंबर भी सेम है, एटॉमिक मास भी सेम है। तो ऐसे केस में हम प्रियोरिटी किसको पहले देंगे, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इन एटम से जुड़े जो कार्बन या ग्रुप्स हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है भाई। ध्यान से समझना, ये 3 हाइड्रोजन को मैं कुछ इस टाइप से भी लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो जरा, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, 2, मतलब ये जो कार्बन है इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन जुड़े हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यही दिख रहा है आपको। इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन से जो है 3 क्या जुड़े हैं, कार्बन, ओके। और यहां पर देखो इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, सॉरी कितने ग्रुप जुड़े हैं, 3 हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, 3 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक। इसको भी मैं इसी टर्म में लिख दे रहा हूं। यहां कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हैं, 3, ठीक। देखिए ध्यान से, इस कार्बन की बात करूं तो यहां से 3 कार्बन जुड़े हैं, इस कार्बन की बात करूं तो इससे कितने कार्बन जुड़े, 2, और एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और इस कार्बन से 3 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों ही कार्बन का एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इनसे जुड़ने वाले ग्रुप देखो, यहां पर 3 क्या जुड़े हैं, कार्बन, मतलब ये कार्बन जो है इसको सेकंड प्रियोरिटी मिलेगी, उसके बाद नेक्स्ट थर्ड प्रियोरिटी मिलेगी इस कार्बन को, और ये फोर्थ प्रियोरिटी पे जाएगा ये वाला ग्रुप। समझ में आ रही बात क्या। तो जब भी आपके पास कीरेल कार्बन एटम से
अगर ऐसा कोई ग्रुप्स या एलिमेंट जुड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट एटम का एटॉमिक नंबर देखेंगे। नेक्स्ट एटम मतलब उस एटम से जुड़ने वाले नेक्स्ट एटम के एटॉमिक नंबर के बेस पर हम क्या करेंगे, उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे। फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है रूल नंबर फोर्थ। रूल नंबर फोर्थ में क्या बोला गया, ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर फोर्थ जो है ये रहेगा मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड रूल नंबर 4 में हम बात करेंगे क्या, मल्टीपल बॉन्ड की। तो जब भी हमारे पास किसी कीरेल कंपाउंड के अंदर, जब भी मेरे पास मान लीजिए यहां पर एक कीरेल कंपाउंड में बना दूं, ये यहां पर C ट्रिपल बॉन्ड CN, यहां पर मैंने लिखा Br, यहां पर मैंने लिखा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पर अगर मान लो मेरे पास ये क्या OH ग्रुप, ये मेरे पास एक कंपाउंड है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ट्रिपल बॉन्डेड जो है या मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप जो है जुड़े हुए हैं कीरेल कार्बन से। अब ध्यान से समझिएगा, अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि अब देखो यहां पर इस कार्बन से एक ब्रोमीन जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है और दो क्या जुड़े हैं, कार्बन। ठीक, तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसको प्रायोरिटी पहले देंगे, तो फर्स्ट सीक्वेंस रूल हमको बताता है। तो इसको फर्स्ट नंबर दिया, इसको सेकंड नंबर दिया। अब ये जो मल्टीपल बॉन्ड कंपाउंड आए इसको कैसे देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपके पास मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड आए तो इसको ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये C ट्रिपल बॉन्ड N जो है, इसमें क्या होता है कि हम लोग जितने भी आपको क्या बोलते हैं मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड देखेंगे, उसमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करके जो दो एटम जिनके बीच पाई बॉन्ड बना था उन्हीं से सिंगल वैलेंसी कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा इसको कैसे करना है। मैंने यहां पर क्या करा, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, मतलब जो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है उस बॉन्ड को ही मैंने ऐसे रखा। एक पाई बॉन्ड ब्रेक करा होगा तो इधर दो वैलेंसी फ्री हुई। इस कार्बन से नाइट्रोजन जुड़ा था तो यहां इसकी वैलेंसी नाइट्रोजन से कंप्लीट करा और इसकी वैलेंसी कार्बन से कंप्लीट किया। दूसरा पाई बॉन्ड ब्रेक करा तो इधर फिर दो वैलेंसी फ्री हुई और इस कार्बन से कौन जुड़ा था भाई, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन से कौन जुड़ा था, कार्बन। तो एक एक वैलेंसी जो फ्री करे उससे एक एक एलिमेंट हमने जोड़ा। ठीक है भाई, तो हमने क्या करा, हमने पाई बॉन्ड को ब्रेक करे और ब्रेक करने के बाद एक एक वैलेंसी फ्री करे और उस वैलेंसी से जो सामने वाला ग्रुप जुड़ा है उसी से हमने उस वैलेंसी को क्या करा, कंप्लीट करा। मतलब इस कार्बन से कितने नाइट्रोजन जुड़े हैं, 3 जुड़े हैं। जबकि इस CH2 ग्रुप की मैं बात करूं तो CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई ग्रुप मतलब एक एथिलीन ग्रुप था। ठीक, इस एथिलीन ग्रुप में हम क्या बोलते हैं, इस ग्रुप में देखो क्या था, अगर मैंने यहां पर देखा कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन लगा हुआ था, सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे एक हाइड्रोजन है और यहां पर एक क्या था, हाइड्रोजन है। एक पाई बॉन्ड को मैंने ब्रेक करा तो यहां पे भी एक वैलेंसी फ्री हुई, यहां पर भी एक वैलेंसी फ्री हुई और ये दोनों कार्बन कार्बन आपस में जुड़े थे तो इस वैलेंसी को भी कार्बन फिल करेगा, इसको भी कौन फिल करेगा, कार्बन फिल करेगा। तो ये जो कार्बन है इससे कितने एटम जुड़ रहे हैं, 3, जिसमें से 2 कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। जबकि यहां कार्बन से कौन जुड़ा है, नाइट्रोजन। अगर सिंगल नाइट्रोजन भी इस कार्बन से जुड़ा रहता तो पहले प्रोबेबिलिटी हम इसी कार्बन को देते या पहले प्रायोरिटी हम इसी कार्बन को देते, क्योंकि हमने बोला था कि जब सेम एटम्स, मतलब अगर सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम्स जुड़े हैं जिनका एटॉमिक नंबर भी सेम है और एटॉमिक मास भी सेम है, ऐसे केस में उस एटम से जुड़ा हुआ नेक्स्ट एटम जो है उसका अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा रहेगा तो उसको प्रायोरिटी पहले दे देते हैं। तो यहां पर थर्ड प्रायोरिटी मिलेगी इस ग्रुप को एंड फोर्थ प्रायोरिटी मिलेगी इस ग्रुप को। तो चौथे नंबर का जो सीक्वेंस रूल है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 में क्या बात बताई गई, तो रूल नंबर जो 5 है ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 में क्या बोला गया, एटम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रियोरिटी देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे पास कीरेल कार्बन से एक ही टाइप के 2 एटम्स लगे हुए हैं या एक ही टाइप के 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप लगे हैं, उसमें जो जुड़ने वाला एटम है लोन पेयर रख रहा होगा एक कंडीशन में, एक कंडीशन में लोन पेयर नहीं रख रहा होगा। तो ऐसे केस में जो लोन पेयर रखने वाला एलिमेंट रहेगा उसको प्रायोरिटी कम देंगे और जो लोन पेयर नहीं रख रहा है उसको प्रायोरिटी क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको क्लियर रहेगा। यहां पर मान लीजिए मेरे पास एक ग्रुप है भाई NH2, यहां पे लगा है क्या
NH3 प्लस, यहां पर क्या लगा है, मान लीजिए यहां पर अपन ने ले लिए क्या, OH ग्रुप ले लिया, और यहां पे मान लो मैंने क्या ले लिया, CHO ग्रुप ले लिया। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान से सुनने वाली बात क्या है, चलो एक एग्जांपल, इसको थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं, ये चल लो ऐसे कर लिया, Br ग्रुप लगा दिया। ठीक, अब यहां पर आप क्या देख रहे हो, ध्यान से समझो, यहां पे ब्रोमीन OH, यहां पर ये आपका अमोनियम ग्रुप है, ये NH2 एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है भाई, अब हम क्या देख रहे हैं कि यहां जो नाइट्रोजन है, NH3 प्लस में जो नाइट्रोजन है उसके बाद लोन पेयर एब्सेंट है, जबकि यहां मैं बात करूं NH2 में बात करूं तो इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो जब भी कीरियल कार्बन से ऐसे कोई दो एटम्स लगे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो इक्वल आ रहा है, लेकिन एक के पास लोन पेयर है और एक के पास लोन पेयर एब्सेंट है, तो ऐसे केस में इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी पहले जाएगी, तो उस एटम को प्रायोरिटी पहले जाएगी जिसके पास लोन पेयर एब्सेंट होंगे। तो चलिए इस मॉलिक्यूल में अगर मैं नंबरिंग करूं तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका था, ब्रोमीन का, तो इसको फर्स्ट मिल गया। नाइट्रोजन से ज्यादा एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है तो इसको तो सेकंड प्रायोरिटी मिल गई। इन दोनों में किसको प्रायोरिटी पहले दोगे, तो इसको थर्ड देंगे, और जो लोन पेयर रख रहा है उसको प्रायोरिटी क्या देंगे, फोर्थ। मैंने लिखा है एटम ग्रेटर देन एटम, क्या बोलना चाहिए, पहले प्रोबेबिलिटी देंगे किससे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब सेम एटम अगर जुड़े हैं कीरियल कार्बन से तो जिनमें से एक लोन पेयर रख रहा है उसको प्रायोरिटी कम होगी, जिसके पास लोन पेयर क्या बोलना चाहिए एब्सेंट होंगे उसको प्रायोरिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसके बाद रूल नंबर 6 आता है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और लास्ट रूल है हमारे CIP रूल का। तो रूल नंबर अपन बात करते हैं 6 की। तो रूल नंबर 6 में क्या बातें बताई गई, ध्यान से देखना। रूल नंबर 6 में बोला गया कि अगर मेरे पास कीरियल सिस्टम से अगर सिस आइसोमर जुड़ा है और ट्रांस आइसोमर जुड़ा है, ऐसे केस में बच्चों किसको प्रायोरिटी पहले देंगे, हम पहले प्रायोरिटी देंगे किसको, सिस फॉर्म को। किसको देंगे भाई, सिस फॉर्म को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक कीरियल कंपाउंड है, ये कीरियल वाला कंपाउंड है मेरे पास। मान लो यहां पे मैंने फिर से लगाया क्या, मान लो मैंने यहां लगाया क्या, COH ग्रुप लगा दिया। क्या लगा दिया भाई, COH ग्रुप लगा दिया, ये COH ग्रुप लगाए, और यहां पे मैंने लगा दिया मान लीजिए OH ग्रुप लगा दिया। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर मैंने ऐसे करके एक आइसोमर बनाया, ठीक, और यहां पर मैंने ऐसे करके एक आइसोमर लिखा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो मैं कंपाउंड लिखा है मैंने, यहां पर ये जो है ये मेरे पास क्या है, सिस ब्यूटीन है, और यहां पे ये क्या है, ट्रांस ब्यूटीन है। तो यहां पर ये जो है मेरे पास सिस फॉर्म है, ठीक, और ये क्या है, यहां पर ट्रांस फॉर्म है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सिस ब्यूटीन और ये क्या है, ट्रांस ब्यूटीन है। अब एक चीज ध्यान रखें, यहां पे भी कार्बन है, यहां पर भी क्या है, कार्बन है। यहां पर देखिए ये जो ग्रुप जुड़ा है ऑक्सीजन है, और यहां पे कौन सा जुड़ा है भाई, कार्बन। मतलब 3 कार्बन वाले हैं, एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन से ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका, ऑक्सीजन का। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो भाई इसको मिल गई। दूसरी प्रायोरिटी हम किसको देंगे, तो यहां देखो कार्बन से इधर भी कार्बन जुड़ा है, इधर भी क्या जुड़ा है, कार्बन, लेकिन यहां कार्बन से कौन जुड़ा, ऑक्सीजन। मतलब सेकेंड प्रायोरिटी जाएगी इस ग्रुप को। समझ में आ रही बात आपको। इसके बाद ये दोनों जो फॉर्म है, एक सिस और एक ट्रांस, इसमें प्रायोरिटी किसको आप देंगे पहले, तो पहले सर हम किसको देंगे, सिस वाले फॉर्म को। मतलब थर्ड प्रायोरिटी जाएगी इसको एंड फोर्थ प्रायोरिटी जाएगी इसको। तो अभी हम जो CIP रूल पढ़े हैं, इन CIP रूल की हेल्प से हम आज पढ़ने वाले हैं RH नॉमेनक्लेचर और RH नॉमेनक्लेचर और DL नॉमेनक्लेचर। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहां पर अब डील करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर RH नॉमेनक्लेचर की। तो RH नॉमेनक्लेचर सबसे पहले हेडिंग डालते हैं RH नॉमेनक्लेचर की। RH नॉमेनक्लेचर ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी टॉपिक होता है। RH नॉमेनक्लेचर में R का मीनिंग क्या रहेगा, R का मीनिंग रहेगा रेक्टस। R का मीनिंग क्या रहेगा, रेक्टस, और रेक्टस को हम बोलते हैं राइट। रेक्टस का मीनिंग रहेगा क्या, राइट, ठीक। इसी प्रकार से S का मीनिंग क्या रहेगा, सिनिस्टर। S का मीनिंग क्या रहेगा, सिनिस्टर, और सिनिस्टर का मीनिंग रहता है लेफ्ट। सिनिस्टर क्या मीनिंग रहेगा, लेफ्ट रहेगा। अब एक एक करके बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा। RH कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमने CIP रूल डिस्कस किया, और उसकी हेल्प से, CIP रूल की हेल्प से हम RH नॉमेनक्लेचर बड़े ही आसानी से करने वाले हैं। अब ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए हमने यहां पर एक क्या बोलना चाहिए, वॉच बनाई। ध्यान से देखना, एक वॉच हम बना रहे हैं, इस वॉच में हमने 3 टाइम्स ऐसे रखा,
यहाँ पे 9, यहाँ 3, यहाँ 12, यहाँ पर क्या 6। इस वॉच में अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा हूँ, इस वॉच में ऐसे मैं क्या चल रहा हूँ, क्लॉकवाइज। अगर मैं ऐसे रोटेशन कर रहा हूँ तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम यहां पर अभी कीरल कार्बन वाले जो कंपाउंड आएंगे उनमें जब भी हम ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे 1 2 3, मतलब यहां पे फर्स्ट ग्रुप रहेगा, यहां पे सेकंड ग्रुप रहेगा और यहां पे क्या रहेगा, थर्ड ग्रुप रहेगा। जब भी हम ऐसे 1 2 3 रोटेशन कराएंगे, मींस क्लॉकवाइज रोटेशन कराएंगे, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा ना बच्चों, इसको हम बोलेंगे आर कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम क्या बोलने वाले हैं, आर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपको, ठीक है। इसी को अपन कुछ 3 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। ये जो फॉर्म है इसको अपन कुछ 3 टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिएगा एक एक करके। अब ये जो 1 2 3 4 ग्रुप जो है कीरल कार्बन से 1 2 3 4 जो ग्रुप है वो कुछ इस टाइप से अगर अरेंज होंगे, मान लो फर्स्ट ग्रुप यहां पे होगा, सेकेंड प्रायोरिटी का ग्रुप यहां पे होगा और थर्ड प्रायोरिटी का ग्रुप यहां पर होगा, तो हम ऐसे ले लेंगे क्या भाई, क्लॉकवाइज। तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर मान लीजिए आपके पास जो कीरल कार्बन से जुड़ा जो ग्रुप है उसमें फर्स्ट ग्रुप यहां पे जुड़ा है, सेकंड ग्रुप यहां पर जुड़ा है एंड थर्ड ग्रुप ऐसे पोजीशन पे जुड़ा है, तो ऐसे केस में बच्चों अपन 1 2 3 फिर से कैसे गए, क्लॉकवाइज गए। फिर से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया। एंड लास्ट कंडीशन देख लीजिएगा, अगर कीरल कार्बन से जुड़े जो 3 ग्रुप हैं उसमें फर्स्ट ग्रुप यहां पर आ जाए, सेकंड ग्रुप अगर यहां पे जुड़ा है और थर्ड ग्रुप यहां पे जुड़ा है, तब भी हम कैसे घूमे, क्लॉकवाइज। मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा आपका, आर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो ये 3 बेसिक कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा। अभी एग्जांपल अपन जब लेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं आर के बाद अपन बात करेंगे एस कॉन्फ़िगरेशन की। तो एस कॉन्फ़िगरेशन किस टाइप से अपन देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। दूसरे नंबर पे आता है एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्या भाई, एस कॉन्फ़िगरेशन। एस कॉन्फ़िगरेशन को अगर मुझे समझना है तो एस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, समझने के लिए भी मैं पहले वॉच बना दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। मेरे पास एक वॉच है, इस वॉच में हमने 4 टाइम्स यहां पर दे दिया 9 3 और ये 6। अगर इस वॉच में मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चलूं, कैसे चलूं, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं, क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम जा रहे हैं, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर इस केस में फर्स्ट ग्रुप यहां होना चाहिए, सेकेंड ग्रुप यहां होना चाहिए और थर्ड ग्रुप यहां होना चाहिए। मतलब जब भी आप जो तीर चलाओगे वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलाओगे, वो डिपेंड करेगा आपके ग्रुप्स के ऊपर। अगर फर्स्ट ग्रुप होगा राइट पे, सेकेंड पे जो ग्रुप है वो आप अप साइड पे होगा और बॉटम पे क्या हो जाएगा, थर्ड ग्रुप। तो ऐसे आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, 1 2 3 रोटेशन कराओगे, तो ऐसे केस में एंटी क्लॉकवाइज आप जा रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर, तो वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब इसके लिए भी 3 कंडीशन आप लोग देख ही लीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ध्यान से देखिएगा। कंडीशन नंबर फर्स्ट, कीरल कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं उसमें फर्स्ट ग्रुप यहां पर है, सेकेंड ग्रुप यहां पर है, थर्ड ग्रुप यहां पर दिया है, तो आप कैसे चलेंगे, 1 2 3, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आया, एस कॉन्फ़िगरेशन आया। अगर मान लो यहां पर एक कीरल कार्बन है, कीरल कार्बन से जुड़ा जो फर्स्ट ग्रुप है वो यहां पे आ गया, सेकेंड ग्रुप यहां पर आया, थर्ड ग्रुप यहां पर इस पोजीशन पे दिया है, तो फिर से कैसे चले, एंटी क्लॉकवाइज कॉन्फ़िगरेशन। फिर से क्या आया, एस आ गया। कौन सा आ गया भाई, एस कॉन्फ़िगरेशन आ गया। एंड नेक्स्ट नंबर पे हम क्या देख रहे हैं, ये है कीरल कार्बन और यहां से क्या जुड़े हैं, 3 ग्रुप जुड़े हैं। मान लो फर्स्ट यहां पर इस बार, सेकेंड पोजीशन पे यहां पर ग्रुप आ रहा होगा और थर्ड ग्रुप यहां पर आ रहा होगा, तो मतलब ये फिर से कैसे घूमोगे, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे फिर से कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है ना एक एक करके जो है अब आर एस कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन डील करेंगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो यहां पर हम सबसे पहले लेकर आते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी आर कॉन्फ़िगरेशन को या आर एस कॉन्फ़िगरेशन को। अब एक साथ देखेंगे मॉलिक्यूल के अंदर। अब हमने आर और एस की दोनों बेसिक बातें समझी, अब हम आर एस कॉन्फ़िगरेशन को अब डील करते हैं। देखिएगा ध्यान से, तो आर एस कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगा,
आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वेश्चन कितने टाइप से आने वाले हैं। तो हमको ना दो प्रोजेक्शन में क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक तो आपको फिशर प्रोजेक्शन में दिए जाएंगे और एक फ्लाइंग वेज फॉर्मूले या फ्लाइंग वेज जो आपके पास वेजडेज फॉर्मूला होता है, वेजडेज फॉर्मूले में आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आरएस कॉन्फ़िगरेशन की। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आने वाला है आपको, वो आने वाला है किससे? वेजडेज फॉर्मूले से। किससे आने वाला है? वेजडेज फार्मूला जो रहेगा आपका, उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो वेजडेज फॉर्मूले में आपको कितनी कंडीशन पे क्वेश्चन रहेंगे वो आपको क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेजडेज फॉर्मूले में रूल नंबर फर्स्ट या केस नंबर फर्स्ट। वेजडेज फॉर्मूले में हम कुछ केस पढ़ेंगे, इनको आपको याद रखना है। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको केस याद है तो गलती के चांसेस बिल्कुल ही कम रहेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट क्या रहेगा? अगर फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप present at wedge position, मतलब आपके पास जो फोर्थ प्रियोरिटी का ग्रुप है ना, वो कहां पर रहा? वेज पे, सॉरी डैश पे लगाते हैं। पहले आप जो है कौन सी पोजीशन पे ले लेते हो? डैश पोजीशन। मान लो आपके पास जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो कहां पर है? डैश पोजीशन पे। कहां पे है? डैश पोजीशन पे। ध्यान से सुनिएगा, अभी एक एक करके आपको समझ में आएगा। अगर मेरे पास एक कीरेल मॉलिक्यूल है, मान लो ये कीरेल कार्बन है, इससे दो ग्रुप क्या बोलना चाहिए? प्लेन में जुड़े हैं। मान लीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन है। यहाँ पे क्या है बच्चों? मान लो यहाँ पे ब्रोमीन है और यहाँ पे क्या है? मान लीजिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर डैश में अपन ने क्या लगाए? हाइड्रोजन। और यहाँ पर वेज में अपन ने क्या लगा दिए? वेज पे क्या लगा दिए? सॉरी, ब्रोमीन हो चुका था। यहां पे अपन ने क्या लगाया? क्लोरीन लगा दिया। क्या लगा दिए? क्लोरीन लगा दिए। तो ध्यान से समझिएगा, ये कीरेल कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर क्या बोलना चाहिए? अगर मैं सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग अगर क्या करूं? प्रियोरिटी प्रोवाइड करूं, तो फर्स्ट तो इसको मिल जाएगी, सेकंड नंबर पे क्लोरीन को मिल जाएगा, थर्ड प्रियोरिटी फ्लोरीन को मिल जाएगी और फोर्थ प्रियोरिटी किसको मिली? हाइड्रोजन को। तो हमने केस नंबर फर्स्ट क्या बोला था कि फोर्थ वरीयता का जो ग्रुप है वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा? डैश पोजीशन में प्रेजेंट रहेगा। और ऐसे केस में जब आप इसमें रोटेशन कराएंगे 1 2 3 रोटेशन कराएंगे, तो 1 2 3 रोटेशन कराने पर अगर क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो आर कॉन्फ़िगरेशन और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसी को अपन कुछ इस टाइप से लिखेंगे, ध्यान से देखना। फर्स्ट ग्रुप लेफ्ट में, सेकंड ग्रुप राइट में और थर्ड ग्रुप क्या है? ऊपर है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये कीरेल कार्बन, यहां से 3 ग्रुप जुड़े हैं। यहाँ पे ब्रोमीन जो फर्स्ट वरीयता वाला है, क्लोरीन और ये फ्लोरीन। फोर्थ वरीयता वाले ग्रुप को इस ट्राइंगल या ट्राइंगल वाली संरचना जो मैं बना रहा हूं ना, इसमें नहीं लिखना है। ये फर्स्ट प्रियोरिटी ग्रुप था, ये सेकंड था और ये क्या था? थर्ड। अब बताओ अपन क्लॉकवाइज देखो 1 2 3 चलना है, तो 1 2 3 चल रहे हैं यहां पर 1 2 3। क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? एस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ये जो मॉलिक्यूल रहेगा इस पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? एस कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बाद अगर मैं बात करूं केस नंबर सेकंड, तो केस नंबर जो सेकंड है मेरे पास, केस नंबर सेकंड में अपन क्या देखते हैं कि फोर्थ प्रियोरिटी जो ग्रुप प्रेजेंट एट वेज पोजीशन, वेज मतलब ये वाला जो फॉर्मूला रहेगा आपका, इस पे प्रेजेंट है। अब वेज पोजीशन पे प्रेजेंट है आपका मॉलिक्यूल, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। ऐसे केस में जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा। अगर आर लेके आओगे तो वो यस हो जाएगा, और अगर यस लेकर आ रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? आर। मतलब यहां पे ओरिएंटेशन क्या होने वाला है? चेंज। जब भी फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप वेज पे आ जाए तो ऐसे केस में आर का एस और एस का क्या हो जाएगा? आर। चलो इसी मॉलिक्यूल को लेके चलते जो अभी जस्ट इसके पहले पढ़ा था। यहां पर हमने क्या करा? यहां पर हमने फिर लिया, इस बार मान लो हमने लिया यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्या ले लिया? ब्रोमीन, और यहां पे क्या ले लिया? फ्लोरीन। अब ध्यान से देखिएगा,
यहां पर ये जो ब्रोमीन है इसको मैंने क्या ले लिया, डैश पोजीशन पे ले लिया। किसको ले लिया, डैश पोजीशन में ब्रोमीन को ले लिया। और यहां पर मैंने वेज पोजीशन पे जो है किसको ले लिया, वेज पोजीशन में मैंने किसको ले लिया, हाइड्रोजन को ले लिया। मान लो वेज पोजीशन में यहां किसको ले लिया मैंने, हाइड्रोजन को ले लिया। वरीयता देते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, एटॉमिक नंबर के बेस पे वरीयता जा रही है। फोर्थ नंबर पे क्या आया, हाइड्रोजन। अब हम क्या देख रहे हैं, जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो काय पे आ रहा है, देखो किस बॉन्ड पे आ रहा है, वेज बॉन्ड पे आ रहा है। तो ऐसे केस में बच्चों, ऐसे केस में हम क्या बात कर रहे हैं कि जो आपका यहां पर रोटेशन होगा 1 2 3, अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो आर होगा, लेकिन वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, एस। तो ध्यान से देखो जरा, ध्यान से यहां पर इसको कैसे लिखेंगे। तो ये कीरल कार्बन है, कीरल कार्बन से 3 ग्रुप कुछ इस टाइप से जुड़े हुए हैं। सेकंड प्रायोरिटी वाला यहां पर है, फर्स्ट वाला यहां पर है, थर्ड वाला यहां पर है। बताओ कैसे घूमे, क्लॉकवाइज गए। कैसे गए, 1 2 3 क्लॉकवाइज गए। मतलब होना क्या चाहिए था कॉन्फ़िगरेशन हमारा आर, लेकिन हो क्या गया, एस। क्यों एस हुआ, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आया बच्चों, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आया कहां पर, वेज बॉन्ड पे आया। इसके बाद हम लोग केस नंबर थर्ड पढ़ते हैं। केस नंबर क्या पढ़ते हैं, थर्ड। तो केस नंबर थर्ड जो रहेगा, केस नंबर थर्ड जो रहेगा ना, केस नंबर थर्ड जो रहेगा ना, इसमें क्या देखे, देखो ध्यान से, अभी मैं वेज डेस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं आपको आरएस नोमेनक्लेचर समझाने के लिए। तो एक बार हमने कंडीशन फर्स्ट केस में क्या देखी कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो कहां पे था, डैश में। तो ऐसे केस में आर कॉन्फ़िगरेशन का आर ही रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन का एस ही रहेगा। सेकेंड नंबर के केस में अपन ने बात क्या किया, सेकेंड नंबर के केस में हमने बोला कि जब भी आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर आएगा बच्चों, वेज में आएगा। तो वेज में आने के कारण अब जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, आर का क्या हो जाएगा, एस, और एस का क्या हो जाएगा, आर। अब नेक्स्ट कंडीशन अपन देखते हैं केस नंबर थर्ड। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अगर फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट एट प्लेन। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो काय में आ जाएगा, प्लेन में। आपने को पता है पहले से कि आपके पास जो sp3 कार्बन होता है, sp3 कार्बन जो रहेगा ना, उसमें 2 बॉन्ड्स प्लेनर होते हैं और 2 बॉन्ड जो है उसमें एक बॉन्ड जो रहेगा वो वेज पे रहेगा और एक डेस पे रहेगा। मतलब एक फ्रंट साइड में और एक बैक साइड में, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारे पास ध्यान से सुनिएगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंटेड प्लेन, मतलब अब हमारे पास जो कंपाउंड दिया है, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास जो कंपाउंड दिया है ना, उसमें मान लीजिए यहां पर क्या है आपके पास, एक वेज, एक डेस बॉन्ड दिया हुआ है कुछ ऐसे, एक वेज बॉन्ड कुछ ऐसे लगा था, यहां पे 2 प्लेनर बॉन्ड थे, ठीक है भाई। यहां पे मैंने ले लिया मान लो Cl ग्रुप, यहां पे क्या ले लिया, ब्रोमीन ग्रुप, यहां पे हाइड्रोजन ग्रुप, सॉरी यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे क्लोरीन ले लेते हैं। 1 मिनट देखिएगा, यहां हाइड्रोजन ले लिया, यहां पे क्या ले लिया, क्लोरीन, और यहां पे क्या ले लिया, मान लो आयोडीन को ले लिया, ठीक है। यहां पे क्या ले लिया, आयोडीन को हमने लेकर रखा है। अब ध्यान से सुनना, होगा क्या इस केस में, क्या होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैं अगर नंबरिंग करूं तो इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, इसको सेकंड देंगे, इसको थर्ड देंगे और इसको फोर्थ प्रायोरिटी देंगे। अब ये जो सॉलिड लाइन में जो बॉन्ड आ रहे हैं वो प्लेनर बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं, प्लेनर बॉन्ड। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो प्लेन में आ जाए, कहां पर आ जाए, प्लेन में आ जाए, तो ऐसे केस में क्या कराएंगे, इसको इसके निकटतम डैश बॉन्ड से इंटरचेंज कराएंगे। इससे ऐसे केस में हम क्या करने वाले हैं, इसके निकटतम डैश बॉन्ड के साथ इसका इंटरचेंज कराएंगे। तो यहां पे क्या होगा, इंटरचेंज होगा। यहां पे क्या होगा, इंटरचेंज होगा। तो इंटरचेंज होगा तो ध्यान से सुनना बच्चों, ये वेज बॉन्ड जो है, सॉरी डैश बॉन्ड जो है इस प्लेन वाले के साथ इंटरचेंज होगा। तो जब ये प्लेन वाला बॉन्ड इसके डैश से हो रहा है तो ये वाला प्लेन वाला बॉन्ड जो है इसके वेज से इंटरचेंज होगा। मतलब कि ये जो ग्रुप है, ये हाइड्रोजन ग्रुप चले जाएगा कहां पर, डैश पोजीशन पे, और जो ब्रोमीन ग्रुप है वो चले जाएगा वेज पोजीशन पे। मतलब हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनने वाला है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। मतलब ये जो वेज बॉन्ड था, यहां पे कौन आ गया इस बार, ब्रोमीन, यहां प्लेन में कौन आ गया, आयोडीन, यहां प्लेन में कौन आ गया, क्लोरीन, और यहां पर डैश में कौन चले गया,
यहां पे चले गया कौन, हाइड्रोजन। अब नंबरिंग जो आपने किए थे उसको फिर से एक बार रिपीट करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये क्या है, फोर्थ। तो अब जब हमने इंटरचेंज करा के डैश बॉन्ड पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को ला लिए, तो अब हम यहां पर बड़े आसानी से इसमें आरएस नॉमेनक्लेचर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये कीरेल कार्बन है, इससे यहां जुड़ा है सेकंड नंबर का प्रायोरिटी ग्रुप, यहां पे जुड़ा है फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप, और यहां पर कौन जुड़ा है, यहां पर जुड़ा है आपका क्या, थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप। बताओ 1 2 3 4 कैसे चल रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो कि नहीं? तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं बच्चों, मतलब यहां कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस, एंड कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एस। तो यहां पर ध्यान से सुन लेना, केस नंबर थर्ड एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि जब भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो है प्लेन में प्रेजेंट रहेगा तो उसको निकटतम डैश बॉन्ड से हम लोग क्या करा रहे हैं, इंटरचेंज कराएंगे। तो जब हम प्लेन के फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप को इंटरचेंज कराएंगे डैश बॉन्ड के साथ, तो इसकी दूसरे प्लेन में प्रेजेंट जो ग्रुप है वो उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट वेज बॉन्ड के साथ इंटरचेंज होगा, और ये दोनों इंटरचेंज को मैंने एक ही साथ करा दिया, और इंटरचेंज कराने पे जो मॉलिक्यूल आएगा इसमें फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अब डैश में आया, और ऐसे केस में फिर मैं इसमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो अगर आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो वो आर ही रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा तो वो एस ही रहेगा। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आता है, ये तो हमने देखा फ्लाइंग वेज वाले कॉन्सेप्ट से। इसके बाद जो सेकेंड नंबर पे हम बात करने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन की। किसकी बात करने वाले हैं, फिशर प्रोजेक्शन। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन आता है आरएस नॉमेनक्लेचर में, वो किससे आता है, फिशर प्रोजेक्शन से आता है। किससे भाई, फिशर प्रोजेक्शन से आता है। तो फिशर प्रोजेक्शन जो है ना, इसमें जनरली जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो इसमें जो है ना जनरली जो ग्रुप्स होते हैं या एटम्स होते हैं उनको दो लाइन के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक तो वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मिनट बेटा, फिशर प्रोजेक्शन में जो ग्रुप रहेंगे उसको या तो वर्टिकल लाइन पे या हॉरिजेंटल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ध्यान से समझिएगा, फिशर प्रोजेक्शन में फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप होगा, फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप होगा वो कहां पर होगा, वर्टिकल लाइन पे होगा। कहां होगा, वर्टिकल लाइन पे होगा। तो ऐसे केस में आर कॉन्फ़िगरेशन का आर ही रहेगा, एस कॉन्फ़िगरेशन का एस ही रहेगा। मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे, आर आया तो आर ही रहना है, एस रहेगा तो एस ही रहेगा। दूसरी कंडीशन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, अगर फोर्थ प्रायोरिटी जो ग्रुप होगा, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप जो होगा, अगर ये कहां होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा, तो ऐसे केस में बच्चों आर कॉन्फ़िगरेशन का एस हो जाएगा और एस कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा, आर। मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाले हैं। तो आपको एक बात याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जब भी फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप आएगा तो आरएस में आर का क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन, और एस का क्या हो जाएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से देखना। फिशर प्रोजेक्शन, ये मेरे पास दो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन और एक क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या लगा है, ब्रोमीन, यहाँ पे क्या लगा है, क्लोरीन, यहाँ पे क्या लगा है, आयोडीन। ये कीरेल कार्बन है। इस कीरेल कार्बन से चार डिफरेंट ग्रुप लगे हैं, दो ग्रुप लगे हैं हॉरिजॉन्टल पे, दो ग्रुप लगे हैं वर्टिकल पे। अब यहाँ पर सीक्वेंस रूल के अनुसार आप नंबरिंग करो, इसको फर्स्ट नंबर जाएगा, इसको सेकंड जाएगा, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब ध्यान से समझना, हम लोग कैसे चलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर तीर लगाते हैं। तो 1 2 3 लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। कैसे चल रहे हो, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज, ऐसे चल रहे हो ना आप, क्लॉकवाइज चल रहे हो। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, आर। लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां प्रेजेंट है, देखो हॉरिजॉन्टल लाइन पे। कहां पे प्रेजेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेजेंट है। और हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर प्रेजेंट है बच्चों, तो अपन ने कंडीशन क्या लिखी है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो आर का एस और एस का आर। मतलब हमने आर तो ला लिए, मगर कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में क्या रहेगा, एस रहेगा। क्या रहेगा भाई, एस रहेगा। इसके बाद सेकेंड एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगर मान लो ये सेकेंड में मैंने अब इस बार क्या करा, मान लो यहां पर जो फिशर प्रोजेक्शन मैंने बनाया उसमें हाइड्रोजन को मैंने नीचे रखा, यहां पे रखा, मान लो मैंने ब्रोमीन को रखा, यहां पे क्लोरीन को रखा और यहां पे क्या रखा, आयोडीन को रखा। ध्यान से देखिएगा। अब इस बार जो है नंबरिंग करो, आयोडीन का फर्स्ट, ब्रोमीन का सेकेंड, क्लोरीन का थर्ड और ये हाइड्रोजन को क्या मिला, फोर्थ। फिर 1 2 3 ग्रुप ऐसे लगा हुआ है। मतलब इस बार रोटेशन कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। कैसे हुआ, एंटी क्लॉकवाइज हुआ। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या रहा, कॉन्फ़िगरेशन एस रहा।
क्या रहा भाई, एस रहा। लेकिन यहां पे देखो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप कहां पे है, वर्टिकल पोजीशन पे है, और वर्टिकल पोजीशन पे अगर ग्रुप आ रहा है मतलब यहां पर ध्यान से सुन लो, फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप जो है वो वर्टिकल लाइन पे रहेगा, तो एस का एस और आर का आर रहने वाला है। तो हमने जो एस कॉन्फ़िगरेशन लाया वो बिल्कुल क्या था, यहां पे करेक्ट था। और एक एग्जांपल लास्ट आप और देख लीजिए यहां पर ध्यान से समझ के, जैसे मेरे पास लगा हुआ है क्या, OH ग्रुप, यहां पे क्या लगा है मान लो CH3 ग्रुप, यहां पे क्या लग गया मान लीजिए यहां पर COOH ग्रुप लगा हुआ है, और यहां पे लगा है चलो ब्रोमीन ग्रुप लगा है। सबसे पहले प्रायोरिटी ब्रोमीन को, दूसरी प्रायोरिटी जाएगी ऑक्सीजन को, तीसरी प्रायोरिटी है कार्बन कार्बन में इसको जाएगी क्योंकि इससे क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, ऑक्सीजन, एंड फोर्थ प्रायोरिटी किसको जाएगी, कार्बन को। अब देखो 1 2 3 1 2 3 कैसे घूमोगे, क्लॉकवाइज 1 2 3 1 2 3 क्लॉकवाइज आ रहे हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ इस बार आर। और यहां पे फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप देख लो वर्टिकल पे है, इसलिए यहां पे कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वही बिल्कुल क्या रहने वाला है, करेक्ट रहने वाला है। तो चलिए आज हम आरएस कॉन्फ़िगरेशन को समझे और इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस अब अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके बाद डीएल नॉमेनक्लेचर जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं, अब थोड़े से जो क्वेश्चन है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आया था AIPMT में, क्वेश्चन पूछा था, आपको पूछा था कि यहां पर ये जो क्वेश्चन आपको दिया है इसमें करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो वेट डेज फॉर्मूले से क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहां पे कुछ ऐसा दिया है कार्बन, यहां पे क्या दिया हुआ है आपको, कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन से प्लेनर बॉन्ड क्या लगा था, ब्रोमीन, एक प्लेनर बॉन्ड क्या लगा था, CH3, यहां पर एक वेज बॉन्ड क्या लगा था आपके पास, क्लोरीन, और यहां पर एक डैश बॉन्ड में क्या लगा हुआ था, हाइड्रोजन। वरीयता देंगे, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का तो फर्स्ट, उससे कम क्लोरीन, उससे कम हाइड्रोजन, और उससे कम कौन है, सॉरी उससे कम कार्बन, और उससे कम कौन है, हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, किरेल कार्बन फर्स्ट प्रियोरिटी ग्रुप, यहां पर आ जाएगा थर्ड प्रियोरिटी ग्रुप, और यहां पर क्या है सेकेंड प्रियोरिटी ग्रुप, कौन सा, क्लोरीन। ये सेकेंड पे है, ये फर्स्ट पे है, और ये क्या है, थर्ड पे है। तो अब मैं कैसे चलूं, 1 2 3 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, आर। क्लॉकवाइज का मतलब कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, आर। और ये देख लीजिए वेज डेज फॉर्मूला मैंने बोला कि फोर्थ अगर प्रियोरिटी ग्रुप अगर कहां पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है, तो आर का आर ही रहेगा, एस का एस ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो आया है, एम्स में पूछा गया था 2003 में। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप जो है ना नंबरिंग करेंगे इस कार्बन से, जब आप IUPAC नेमिंग पढ़ते हैं तो आपको ये सारी चीजें आती है। तो यहां पर देखो IUPAC नेमिंग जब हम करते हैं तो ये फर्स्ट नंबर इसको मिलेगा, सेकंड इसको, थर्ड इसको और फोर्थ इसको। तो मेरे पास ना यहाँ पे 2 किरेल कार्बन है, ये सेकंड कार्बन आ रहा है और ये क्या आ रहा है, थर्ड कार्बन आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, और सारे ऑप्शन में सेकंड और थर्ड पे ही उसने RS बताया है। तो ये सेकंड नंबर के कार्बन को अगर मैं देखूं तो सेकंड नंबर के कार्बन में अगर मैं बात करूं तो सेकंड नंबर के कार्बन में ध्यान से समझिएगा, इसमें देखो क्लोरीन फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड नंबर पे ये वाला कार्बन आएगा, और थर्ड नंबर पे ये कार्बन आएगा, और फोर्थ नंबर पे ये वाला हाइड्रोजन आएगा। ये सेकंड नंबर पे कार्बन, इसको क्यों प्रायोरिटी दी है हमने, क्योंकि इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा था। और ये देखो ये जो कार्बन है अगर मैं सेकंड नंबर पे लूं तो इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, जबकि इससे क्या जुड़ा है, क्लोरीन, इसलिए पहले प्रोबेबिलिटी इसको दी है। अब देखो ये 1 2 3, अब मैं यहां पे कैसे चलूं, 1 2 3 कैसे चल रहे हैं, 1 2 3 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए था, आर। लेकिन देखो हाइड्रोजन फोर्थ प्रायोरिटी पे, वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होकर एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। मतलब सेकेंड कार्बन पे क्या आया, एस कॉन्फ़िगरेशन आया, मतलब 2s हो गया। इसके बाद अगर इस कार्बन की मैं बात करूं, ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन की अगर मैं बात करूं, थर्ड नंबर का जो कार्बन है, इससे इधर क्या जुड़ा था, कार्बन, इधर क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या जुड़ा है, क्लोरीन, और यहाँ क्या जुड़ा है, C2H5 ग्रुप। तो इसको तो फर्स्ट नंबर देंगे। ये वाला जो कार्बन है ये सेकंड प्रायोरिटी पे आएगा क्योंकि इससे क्या जुड़ा था, क्लोरीन, और ये वाला जो कार्बन है वो थर्ड पे आएगा, और ये वाला कार्बन क्या आएगा, सॉरी ये हाइड्रोजन जो है वो फोर्थ पे आएगा। तो यहाँ पर भी देखो अपन ऐसे 1 2 3 ऐसे ही चलेंगे ना, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे भी कौन सा रोटेशन आया, क्लॉकवाइज, मतलब आर होना चाहिए, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फिर से काय में दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल पे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ये चेंज होके क्या हो जाएगा, एस। मतलब थर्ड वाला भी जो किरेल कार्बन है उसका भी एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आंसर नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, 2s और 3s। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपन देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ रहा है थर्ड। क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है,
थर्ड नंबर के क्वेश्चन में ध्यान से समझना। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस कार्बन को देखो, ये वाला कीरल कार्बन है और ये कीरल कार्बन है। नंबरिंग करेंगे ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहां से 1 और ये 2। ये सेकंड नंबर का कार्बन है, थर्ड, ये सेकंड का और ये थर्ड नंबर का कार्बन है। तो मैं पहले सेकंड वाले की बात कर रहा हूं। इसमें CH3 ग्रुप लगा, OH लगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा और यहाँ पे क्या है, कार्बन। और इस कार्बन से फिर OH ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो ये देखो, पहले तो ये ऑक्सीजन जुड़ा है तो इसको फर्स्ट नंबर दिए। सेकंड नंबर पे इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है, लेकिन इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर तो हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस कार्बन को क्या मिलेगा, सेकंड, इसको मिलेगा थर्ड और इसको मिलेगा फोर्थ। तो बताओ क्लॉकवाइज आएंगे एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, मतलब 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या आना चाहिए था, कॉन्फ़िगरेशन R आना चाहिए था, लेकिन फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप फिर से हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। फिर से क्या हो गया, S। सेकेंड कार्बन पे S, मतलब इसको अपन 2S लिख सकते हैं। सेकेंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, S। इसके बाद ये थर्ड कार्बन लेके चलो, थर्ड कीरल कार्बन है, इससे क्या जुड़ा है, राइट में OH, लेफ्ट में क्या है, H, फिर इधर क्या रखा हुआ है, CH3, और यहां पर ऊपर क्या है, कार्बन, और इस कार्बन से फिर से देखो OH जुड़ा है। तो ये तो पहले वाला, इसको प्रायोरिटी पहले देंगे क्योंकि ऑक्सीजन है। अब ये दो कार्बन में किसको प्रायोरिटी, तो इसको पहले देंगे क्योंकि इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं और इससे एक ऑक्सीजन जुड़ा है। इससे क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, इसलिए प्रायोरिटी पहले इसको, और फोर्थ नंबर पे इसको देंगे। तो बताओ 1 2 3 कैसे चल रहे हो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, यहां पे कॉन्फ़िगरेशन होगा S। क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब S कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। और ये S का S ही रहने वाला है, ये S का क्या रहने वाला है, S ही रहने वाला है कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, वर्टिकल पे है, इसलिए S का क्या रहेगा, S। तो यहां पे अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, 2S और 3S, 2S और 3S। आंसर नंबर कौन सा रहेगा, फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में फर्स्ट कीरल कार्बन जो है कंपाउंड में, उसमें आपको बोला था क्या, R कॉन्फ़िगरेशन होगा कि S होगा। तो ध्यान से देखो, ये इसको तो फर्स्ट नंबर देंगे, ये कार्बन सेकेंड, ये वाला जो कार्बन है थर्ड, और ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, फोर्थ। तो यहां ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 चलना है, 1 2 3 चलेंगे, 1 2 3। कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या होना चाहिए था, S। फोर्थ ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे, इसलिए यस का क्या हो गया, R। पहले वाला जो कार्बन है उसमें R कॉन्फ़िगरेशन आएगा, मतलब ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, गलत हो गए। मतलब पहला और थर्ड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहां पर आते हैं, इस कंपाउंड में आते हैं, कीरल कार्बन 4 ग्रुप जुड़े हैं, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो इसको फर्स्ट नंबर देंगे, सेकंड पे ऑक्सीजन, थर्ड पे आएगा ये एथिल ग्रुप, और फोर्थ पे आ जाएगा मेथिल ग्रुप। ध्यान से देखिएगा, इस बार अपन कैसे करेंगे, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, ये कीरल कार्बन, और यहां से सेकेंड ग्रुप ऊपर लगा है, फर्स्ट ग्रुप लेफ्ट में है, थर्ड ग्रुप राइट में है। तो ये कैसे चलोगे, 1 2 3, कैसे चल रहे हो, क्लॉकवाइज, तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होगा, R। और ये वेजडेस फॉर्मूले में फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप डैश में रहेगा, तो R का R, S का S। मतलब कि हमारे पास कौन सा आंसर सही हो गया, फर्स्ट आंसर क्या हो गया, सही हो गया। एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखिएगा। R कॉन्फ़िगरेशन बताना था, 4 मॉलिक्यूल आपको गिवन थे, क्या बताना था, R कॉन्फ़िगरेशन बताना था। तो R कॉन्फ़िगरेशन बड़ा आसान है, देखो ध्यान से। इस कीरल कार्बन में फर्स्ट नंबर तो इसको दे देंगे क्योंकि कार्बन से यहां क्या जुड़ा था, ऑक्सीजन। फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तो इसमें प्रायोरिटी पहले मल्टीपल बॉन्ड वाले को देंगे, ठीक है। किसको दे देंगे, मल्टीपल बॉन्ड वाले को, मतलब ये सेकंड पे आएगा, ये थर्ड पे, और ये क्या आएगा, फोर्थ पे। अब देखो 1 2 3 ऐसे घूम रहे हो आप, 1 2 3 ऐसे घूम रहे हो, तो कैसे घूमे, क्लॉकवाइज। तो होना क्या चाहिए एक्चुअल में R, लेकिन होगा क्या, S हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और हॉरिजॉन्टल है तो R का S। पहला तो गलत हो गया क्योंकि हमको तो R पूछा था, और हो क्या रहा है, S, ठीक। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर देखो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है आपको, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहां पे कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन और एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ठीक। यहां पर जब आप, अभी मैंने मल्टीपल बॉन्ड समझाया था तो आपको मैंने बताया था कि यहां पर 2 पाई बॉन्ड अगर है तो 1 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 वैलेंसी फ्री होगी, और 2 नाइट्रोजन, सॉरी, इधर 1 वैलेंसी कौन कंप्लीट करेगा,
नाइट्रोजन, इधर कौन करेगा कार्बन। इधर भी एक पाई बॉन्ड आप नीचे का ब्रेक करोगे तो इससे कौन जुड़ा था नाइट्रोजन, तो यहां जोड़ेंगे। इससे नाइट्रोजन से कौन जुड़ा था कार्बन, तो इसको यहां जोड़ेंगे। ठीक, यहां पर देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच अगर एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 वैलेंसी फ्री होगी और 2 कार्बन दोनों तरफ लगाएंगे। सिमिलरली एक और पाई बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 2 कार्बन ऐसे लगेंगे दोनों तरफ। तो ये जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है 3, और ये जो कार्बन है वो कितने नाइट्रोजन से जुड़ा है 3। तो ये दोनों ग्रुप में सबसे पहले प्रायोरिटी इसको जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी पे आया। उसके बाद हाँ एक इंपॉर्टेंट बात, सॉरी एक इंपॉर्टेंट बात, थोड़ी सी गलती हुई है। देखो इसको भी ओपन करके देखो, ये जो कार्बन है इससे क्या जुड़ा है, एक ऑक्सीजन जुड़ा है, इससे H जुड़ा है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। तो ये जो कार्बन है ना इससे कौन जुड़ा है डायरेक्ट ऑक्सीजन। तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसको जाएगी, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको जाएगी क्योंकि इस कार्बन से क्या जुड़ा है डायरेक्ट ऑक्सीजन जुड़ा है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको और फोर्थ प्रायोरिटी इस ग्रुप को जाएगी। तो आप देखो ध्यान से 1 2 3 चलना है, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज। तो होना क्या चाहिए था R, लेकिन होएगा क्या भाई S हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कैसा है हॉरिजेंटल लाइन पे है, तो ये भी गलत हो चुका है। थर्ड नंबर पे आओ, यहां पर फर्स्ट आप इसको दे देंगे, सेकेंड आप इसको दे दोगे, थर्ड आप इसको देंगे और फोर्थ प्रायोरिटी आप इसको देंगे। समझ में आ रही बात क्या, फोर्थ प्रायोरिटी आप इसको देंगे। तो यहां पे अब चलो 1 2 3 4 चलो, 1 2 3 कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है S है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां था हॉरिजेंटल, तो हो क्या जाएगा R हो जाएगा। मतलब आंसर नंबर हमारा थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसको भी देख लो, यहां पर हमारे पास एक क्या बोलना चाहिए एमिनो ग्रुप था, एमिन ग्रुप था। इसमें देखिए यहां पर फर्स्ट प्रायोरिटी एमिन के नाइट्रोजन को जाएगी, सेकंड इसको जाएगी, थर्ड इस मेथिल ग्रुप के कार्बन को जाएगी और फोर्थ हाइड्रोजन को जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 मतलब क्लॉकवाइज जा रहे हो तो R होना चाहिए था। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहां पर है, वेज पे है कि सॉरी वर्टिकल लाइन पे कि हॉरिजेंटल पे, तो हॉरिजेंटल पे है तो R का क्या हो जाएगा S। मतलब ये भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए, डीएल नॉमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही काफी रहेगा, थैंक यू।